हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज के बारे में कि एवरेज क्या होता है ना? इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है और इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो फर्स्ट कमिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें एवरेज की, तो एवरेज की डेफिनेशन है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज। ये एंटिटीज का क्या मतलब है? एंटिटीज कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यार हमने 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल। तो ये 3 सब्जेक्ट के स्कोर्स हमारे एंटिटीज है ना। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ऐसे मेरे फिजिक्स में मार्क्स आए हैं 80, केमिस्ट्री में आए हैं 70 एंड मैथ्स में मेरे मार्क्स आए 30। मैथ्स में कम आते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को एवरेज स्कोर अपना निकालना है इन 3 सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मुझे सम ऑफ एंटिटीज निकालना पड़ेगा। तो सम में निकालता हूँ, सम क्या होगा? दिस 80 प्लस 70 प्लस 30, तीनों को ऐड कर दिया हमने। तो मेरा सम आया, सम ऑफ द स्कोर्स 180 आया, ठीक है। एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाई एन। तो सम आया मेरा 180 और एन नंबर ऑफ एंटिटीज, कितने सब्जेक्ट्स हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 सब्जेक्ट है। 3 विल बी द वैल्यू ऑफ एन। तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज स्कोर मेरा हो गया है 60, ठीक है। अब एवरेज का क्या मतलब है एक्चुअली में? एवरेज जो है एक हमारा एक एजम्पशन है। क्योंकि एजम्पशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली 60 का स्कोर तो मेरा एक भी सब्जेक्ट में नहीं आया। यहाँ पर 80 आया, यहाँ पर 70 आया और यहाँ पर 30 आया है। बट हमारा जो एवरेज स्कोर है वो 60 आया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं हर एक सब्जेक्ट में 60 60 60 दैट इज इक्वल स्कोर कर रहा होता, 60 मार्क्स, तो भी मेरा ग्रुप में कोई चेंज नहीं आता। ग्रुप का मतलब है कि मेरे सम में कोई चेंज नहीं आता। मेरा अगर सम ऑफ द स्कोर्स में देखता तो मेरे पास 180 ही आता, ठीक है। तो ये एक एजम्पशन है और हम इक्वल इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में मैं ये एज्यूम करूंगा कि मेरे 60 मार्क्स आए हैं। पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये नंबर बोलूंगा कि मेरे 3 सब्जेक्ट्स में मेरा एवरेज स्कोर 60 रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज की बेसिक बेसिक डेफिनेशन हो गई है। अब हम कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कि इसको और अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसी क्वेश्चन है, इसमें हमको दिया हुआ है कि अ स्टूडेंट स्कोर्स, उसके 5 सब्जेक्ट के स्कोर्स दिए हुए हैं। 5 सब्जेक्ट्स में उसके स्कोर दिया हुआ है हमको। एक में है 70, में 80, में 75, then we have 85 and then लास्ट सब्जेक्ट में उसका स्कोर है 90, ठीक है। तो हमको निकालना है कि यार इस स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या है। तो हम इसको अपना वही मेथड से अप्रोच करेंगे कि हमको पता है कि एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय एन। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ एंटिटीज क्या आएगा? 70 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 90, ये हमारा सम होने वाला है। और नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट्स है, इक्वल टू 5। सम कितना आएगा भाई? 8 7 150 एंड 160 310 एंड 90 इज 400। 400 हमारा सम आया, डिवाइड बाई 5 नंबर ऑफ एंटिटीज से किया, तो मेरा एवरेज स्कोर आया है 80 मार्क्स। तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा ये पांचों सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर आया है 80। इसका मतलब है कि अगर मेरा हर एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स भी आता तो मेरा सम ऑफ मार्क्स सेम रहता, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। हम एक और क्वेश्चन, इसमें और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं
और एक कॉन्सेप्ट भी पहले उसके पहले बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में लिया था कि हमारे पास स्कोर्स क्या क्या थे। स्कोर्स था हमारे पास 70 मार्क्स, 80 मार्क्स एंड 30 मार्क्स। ये तीन सब्जेक्ट में मेरे स्कोर्स थे फॉर एग्जांपल। और मेरा एवरेज क्या आया था? 115। एवरेज मेरा आया था 60 मार्क्स। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट्स में मेरा एवरेज स्कोर 60 मार्क्स था। अब क्या हुआ, मैंने इसमें अपना फोर्थ सब्जेक्ट को काउंट ही नहीं किया था, भूल गया। तो मुझे बाद में याद आया कि यार मैंने एक सब्जेक्ट मिस कर दिया है, तो उसका भी स्कोर फिर मैंने बाद में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि उस सब्जेक्ट में मेरा स्कोर 60 मार्क्स आया था। ठीक है, अ, या तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ कि मेरा स्कोर 45 मार्क्स आया था। 45 मार्क्स मेरा स्कोर आया था। ठीक है, अब मेरा एवरेज तो चेंज हो रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्कोर आ गया, इसको मैंने काउंट नहीं किया था। मेरे को न्यू एवरेज निकालना है कि अब नया एवरेज क्या हो जाएगा। तो मैं फिर से एवरेज का वही फंडा लगा देता हूँ अपना, इस सम ऑफ स्कोर्स। तो यहाँ तक तो हम सम कर चुके थे कि 180 आया था, और इसमें हम 45 और ऐड कर देंगे। तो जो हम हमारा सम था पहले का 180, प्लस उसमें नया स्कोर जोड़ दिया हमने 45, तो सम हमारा ये बन जाएगा। देन अगेन, अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या हो गए? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो तीन थे अब चार हो गए, तो एन की जगह मैं रखूंगा 4। तो मेरा क्या स्कोर आ जाएगा यार? एवरेज। ये सम हो गया 225। जैसे ही 4 से डिवाइड करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? 56.25। तो मेरा जो नया एवरेज है ना, वो क्या बन गया है? 56.25। तो मेरा पहले ग्रुप का एवरेज 60 था, जिसमें मैंने ये एक सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया था। अगर ये सब्जेक्ट भी इसमें जुड़ जाता है, तो ये एवरेज मेरा नया एवरेज बन के आ जाएगा 56.25। जो मैंने ऐड किया है वो सब में ऐड हो जाएगा, और एक सब्जेक्ट भी बढ़ गया है, तो एन में भी एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी चीज को मैं, जो मेरे स्कोर्स थे 70, 80 एंड 30, इसमें अगर मैं फोर्थ सब्जेक्ट में, इसका इस ग्रुप का एवरेज, मेरे पास तीन सब्जेक्ट्स के ग्रुप का एवरेज मेरे पास 60 था। ठीक है, अगर मैं जो चौथा सब्जेक्ट है उसमें भी अगर मेरा स्कोर 60 मार्क्स ही आया होता, तो फिर क्या एवरेज हो जाता? ये देखते हैं हम। एवरेज हमारा हो जाता, ये हमारा 180, तो यहाँ तक तीन का सम था, प्लस एक आया 60 मार्क्स, सब में ऐड हो गया, और जो थ्री हमारे सब्जेक्ट्स थे उसमें वन ऐड हो गया, 4 हो गया है। तो मेरे पास ये आया 240 डिवाइडेड बाई 4। तो नया एवरेज क्या बन गया मेरा? न्यू एवरेज, वो भी 60 ही आया, जो कि मेरा ओल्ड एवरेज था। तो इसका मतलब है कि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हर एक सब्जेक्ट में एवरेज 60 है ये पूरे ग्रुप का। इसका मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट में अगर 60 मार्क्स आए होते, तो भी ग्रुप का सम चेंज नहीं होता। अब ये जो एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये तो एग्जैक्टली हमारे एवरेज वैल्यू के बराबर ही स्कोर लेके आया है इसमें। तो इसलिए हमारे एवरेज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ऑलराइट, एक हम और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसने कहा, लेट मी ऐड अ न्यू। उसने कहा हमसे कि एवरेज एज ऑफ 4 फ्रेंड्स, द एवरेज एज ऑफ 4 फ्रेंड्स इज 30 ईयर्स। उसने एवरेज एज बता दिया है। फिर उसने वो बोल रहा है कि इफ थ्री ऑफ देम, उनकी एजेस क्या है? थ्री ऑफ देम की एजेस क्या है? एक की है 25, एक की है 32 एंड एक की है 40 ईयर्स। ये उन चार दोस्तों में से तीन दोस्तों की ये एजेस है। हमको फाइंड करना है एज ऑफ द फोर्थ फ्रेंड, हमको फाइंड आउट करना है।
तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट इसको आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। यार एवरेज हमने देखा था क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर जो मिसिंग फ्रेंड है, हम उसकी एज ले लेते हैं एक्स ईयर्स रही होगी, जो हमको निकालना है अननोन। तो सम क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 इसकी एज है, 35 इसकी एज है, 32 सॉरी, एंड 40 इसकी एज है, एंड फोर्थ फ्रेंड है उसकी एज हमने एक्स ईयर्स लेके रखी है। तो ये जो है, अब चार फ्रेंड्स की एज है तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, ये होना चाहिए, बट हमको एवरेज की वैल्यू बता के रखा है कि यार 30 ईयर्स, तो हमने एवरेज की जगह 30 रख दिया। यहाँ पर हमारे पास इसको हम ऐड करेंगे तो 40 70 एंड 90 97 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमको मिलेगा 97 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फोर्थ फ्रेंड है उसकी एज क्या है, 23 ईयर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक क्लास है, एक क्लास है, उसमें हमारे पास बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है 10, और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं हमारे पास 15। और एक और चीज है कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज हमको दिया हुआ है। एवरेज एज ऑफ दिस 10 बॉयज इज 50 किलोग्राम। ठीक है, और एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स हमको दिया हुआ है 45 किलोग्राम। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको पूरी क्लास का एवरेज, हमको एवरेज वेट को पूरी क्लास का निकालना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। देखो क्लास में टोटल हमारे पास 10 + 15 मतलब 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमको क्लास का एवरेज चाहिए तो हमको ये सम डिवाइडेड बाय एन होगा। सम हमको निकालना है अभी, एन हमको पता चल गया कि एन 25 होने वाला है। अब हमको ये 25 स्टूडेंट्स के जो स्कोर है उसका हमको सम पता करना है, वो क्या होने वाला है। तो सम कैसे निकालेंगे, जैसे हम ये पहली वाली एवरेज वेट ऑफ बॉयज का यूज करते हैं, एवरेज वेट ऑफ बॉयज। ठीक है, ये क्या होगा कि सम ऑफ वेट्स ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज क्या होने वाला है, वो हमको निकालना है सबसे पहले। तो हम इसको क्या करेंगे, हमको एवरेज वेट ऑफ बॉयज पता है, यहाँ पर हम इसकी जगह पर 50 केजीज रख देंगे। सम हमको निकालना है, हमको नंबर ऑफ बॉयज भी पता है, 10 है नंबर ऑफ बॉयज, तो ये आ जाएगा। ये सम हमारा हमारा निकलेगा बॉयज का। ठीक है, सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द बॉयज। तो बॉयज के वेट का सम हमारे पास निकल गया है 500 किलोग्राम। ये 10 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम गर्ल्स के भी सारा सम निकालना पड़ेगा हमको। तो हमको पता है कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स क्या होना चाहिए, सम ऑफ वेट्स ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। हमको एवरेज तो दिया हुआ है कि एवरेज 45 किलोग्राम है, सम हमको निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स 15 दे के रखा है। तो यहां से हमारे पास सम ऑफ वेट्स ऑफ गर्ल्स भी मिल गया हमको। कितना आएगा, 45 × 15।
क्या होना चाहिए 45 मल्टीप्लाइड बाय 15? 675 किलोग्राम। ठीक है, तो 675 किलोग्राम इज द सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द गर्ल्स, और 500 किलोग्राम्स था हमारे पास सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द बॉयज। तो अगर मैं पूरी क्लास की बात करूं, तो क्लास में सम ऑफ वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स विच इंक्लूड्स बॉयज एंड गर्ल्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ बॉयज वेट, ऑल बॉयज, प्लस सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स। बॉयज का हमने निकाला था 500 किलोग्राम, गर्ल्स का हमने निकाला है 675 किलोग्राम। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया है वेट? 1175 किलोग्राम। दिस इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कंबाइंड। अब हम क्लास का एवरेज निकाल सकते हैं। क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा? सम ऑफ वेट ऑफ ईच स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सम हमने अभी अभी निकाला है कि 1175 किलोग्राम्स है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 15 गर्ल्स थे और 10 बॉयज थे, तो 25 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो ये एवरेज आ जाएगा हमारे पास 47 किलोग्राम। तो अगर मैं क्लास का एवरेज बोलूं, तो क्लास का एवरेज वेट है 47 किलोग्राम्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज ऑफ 5 consecutive integers is 25। हमको बताना है कि what is the sum of the first and last integer, the first and last integer। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आप पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, इसको अपन देखते हैं। अब देखो, 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, उनके एवरेज 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है? अगेन मैं बोलूंगा सम ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज। सम ऑफ एंटिटीज कैसे लेंगे हम? फॉर एग्जांपल हमको पहले फर्स्ट अपना इंटीजर एज्यूम करना होगा। मैं एज्यूम करता हूँ उसको एक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक इंटीजर होने वाले हैं लगातार कंटिन्यूएशन में। तो सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा x+1। थर्ड क्या हो जाएगा? x+2। फोर्थ हो जाएगा x+3। एंड फिफ्थ इंटीजर विल बी x+4। ये 5 इंटीजर हो जाएंगे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। अब मुझे सम निकालना है सबसे पहले, तो सम क्या हो जाएगा? पहला इंटीजर x प्लस सेकेंड वन x+1 प्लस थर्ड x+2 प्लस x+3 प्लस x+4। इसको डिवाइड करूंगा नंबर से। नंबर ऑफ एंटिटीज कितने? 5 इंटीजर्स की बात हो रही है, तो 5 से डिवाइड। इसका सम निकालूंगा तो मेरे पास x, 2x, 3x, 4x, 5x प्लस 1 and 2 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10 डिवाइडेड बाई 5। तो मेरे पास एवरेज आ रहा है मेरे एज्यूम्ड नंबर्स का x+2। इसको मैं अलग अलग करूंगा तो x+2 आएगा। ठीक है, तो मेरा एवरेज आ रहा है x+2।
लेकिन क्वेश्चन में तो एवरेज बोल रहा है कि यार 25 है एवरेज इनका। तो ये x+2 जो एवरेज है, ये इज इक्वल टू 25 है। तो यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 23। ठीक है। तो हमारे पास सारे इंटीजर्स आ गए। दिस इज 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो हमारे सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक बार हम राइट डाउन कर लेते हैं। पहला नंबर मिला मुझे 23, कॉन्जिक्यूटिव है तो दूसरा 24, तीसरा 25, 26 एंड 27। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि मुझे सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंटीजर निकालना है। तो फर्स्ट इंटीजर इज 23, लास्ट इंटीजर इज 27। द सम कम्स आउट टू बी 50। सो 50 इज आवर आंसर। सो इस तरीके से एवरेजेस के क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स था, और इसमें आगे और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।